हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम आज प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम कई प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। उसी क्रम में ये हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आगे के वीडियो में भी हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया था। यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 44 से इसकी शुरुआत हुई है। हालांकि 43 नंबर तक क्वेश्चन जो था वो दूसरे वीडियो में हमने अपलोड किया था और इसी क्रम में हम इसको आगे प्रैक्टिस सेट देखेंगे। और जैसा कि एग्ज़ाम की डेट तो अभी क्लियर नहीं हुई है टीजीटी और पीजीटी की, कब तक हो सकता है, लेकिन एक कयास लगाया जा रहा है कि फरवरी तक परीक्षा हो सकती है। ठीक है, इसी संभावना को देखते हुए हम लोग को अपनी तैयारी को अब तेज़ कर देनी चाहिए और उसी हिसाब से तैयारी करना चाहिए। हम लोग के पास ज़्यादा समय नहीं बचा अगर फरवरी में एग्ज़ाम होता है तो हम इसमें देखते हैं प्रश्न को। हमारा इसमें प्रश्न है, ऑन न्यू डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? लेनिन, कार्ल मार्क्स, लॉर्ड ब्राइस या माओ से तुंग। तो यह पुस्तक माओ से तुंग के द्वारा लिखी गई है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य का विचार निम्न में से किस विचारक का योगदान है? एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य का विचार निम्न में से किस विचारक का योगदान है? प्लेटो, अरस्तु, सिसरो या मिल का? तो यह है अरस्तु का। ठीक है। 46वां प्रश्न है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? ठीक है, बेरूबारी, सज्जन सिंह, गोलकनाथ या केशवानंद भारतीवाद? तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रस्तावना बेरूबारी, ये बेरूबारी केस आया था 1960 में। इसमें के अंतर्गत ये कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कहा गया उद्देश्य का संविधान का भाग, इसमें ये कहा गया कि उद्देश्य का संविधान का भाग नहीं है। किसमें कहा गया? तो बेरूबारी में। आगे का हमारा प्रश्न है, डेमोक्रेसी इन इकोनॉमिक चैलेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मिल, लास्की, मार्श या मैकाइवर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैकाइवर। ठीक है, ये पुस्तक डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज मैकाइवर के द्वारा लिखी गई पुस्तक। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने यह लिखा था? निम्न में से किसने यह लिखा था, भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? यमे जिन्ना, क्लेमेंट, रिचर्ड एटली, विंस्टन चर्चिल या सुभाष चंद्र बोस? तो यह वक्तव्य कहा गया है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सिक्किम एक नया राज्य बना 30वें संशोधन द्वारा, 34वें संशोधन द्वारा, 35वें संशोधन द्वारा या 36वें संशोधन के द्वारा? तो हम सभी लोग जानते हैं कि सिक्किम 36वें संविधान संशोधन 1975 में जो हुआ था उसके द्वारा भारत का राज्य बन गया। और उसके पहले 35वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत सिक्किम को भारत के सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया था और 36वां सिक्किम पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और उसका भारत में विलय कर लिया गया पूरी तरीके से राज्य के रूप में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 50वां प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935, ब्रिटेन का संविधान, यूएसए का संविधान और आयरलैंड का संविधान। ये सूची है और दूसरी सूची, पहली सूची से दूसरी सूची को सुमेलित करना है। इसमें हम आपको बताना है कानून का राज्य, संघीय पद्धति, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो भारत शासन अधिनियम 1935, इसके अंतर्गत जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं प्रांतों में केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। तो अर्थात इसका हो जाएगा संघीय पद्धति, ए का 2, और ब्रिटेन का संविधान, कानून का राज्य। ठीक है, और इसका बी का पहला हो जाएगा, और यूएसए का संविधान। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जैसा कि हमारे संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लेख है तो वहाँ पे भी है। यूएसए का संविधान, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सी का
4 हो जाएगा। आयरलैंड का संविधान बहुत सिंपल है, हम सभी लोग जानते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को वहाँ से लिया गया संविधान। तो इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन जो है आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का अभिप्राय है, देखिए यहाँ पे कितना अच्छा क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का अभिप्राय है जब प्रतिनिधि मनोनीत किए जाएं, जब प्रतिनिधि नौकरशाही द्वारा निर्वाचित किए जाएं, जब प्रतिनिधि जनता द्वारा स्वयं निर्वाचित किए जाएं, या जब प्रतिनिधि अभिजन वर्ग द्वारा निर्वाचित किए जाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जब प्रतिनिधि जनता द्वारा स्वयं निर्वाचित किए जाएं तो वो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं, किसके अनुसार राजनीति शास्त्र का अध्ययन संस्थागत न होकर व्यक्तिगत होना चाहिए? बताइए, मार्क्सवादियों के अनुसार, फांसीवादियों के अनुसार, व्यवहारवादियों के अनुसार, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यवहारवादियों के अनुसार। ईश्वर की सजीव मूर्ति है, यह कथन किसका है? जेम्स प्रथम का, मैकियावेली का, हाब्स का, या अरस्तू का? तो बहुत सिंपल प्रश्न है, हम सभी लोग जानते हैं, यह कथन है जेम्स प्रथम का। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के समर्थकों में कौन शामिल नहीं है? आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक को पूछ रहा है। चार्ल्स मेरियन, डेविड इंस्टन, हेराल्ड लॉसवेल, या प्लेटो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लेटो। प्लेटो चूँकि हम सभी लोग जानते हैं ये यूनानी विचारक रहे हैं, आधुनिक से इनका कुछ लेना देना नहीं है, पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता की समाप्ति का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 14, 15, 16 या 17? तो भारत हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 17 है वह अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का निषेध करता है। भारत के संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया? 5, 6, 7, 4 या 8? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। हमारे संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। हालांकि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया, इसको हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब बचे हुए हैं कुल 6 मौलिक अधिकार। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार जो 1946 में बनी थी वित्त मंत्री था? ठीक है। फजलुल हक, खिज़्र हयात खां, लियाकत अली खां, गजनफर अली खां? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लियाकत अली खां। जो 1946 में नेहरू की अंतरिम सरकार बनी थी उसमें लियाकत अली खां जो थे वो वित्त मंत्री थे। 58वां प्रश्न है हमारा, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछता है, बहुत बार पूछा भी है। क्या है? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे सी राजगोपालाचारी, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। बताइए, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल द्वारा ही हटाया जा सकता है? राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल द्वारा ही हटाया जा सकता है? क्वेश्चन को देखिए। महाधिवक्ता, राज्य वित्त आयोग के सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, या राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति? कूट में है, इसको बताना है। तो महाधिवक्ता को राज्यपाल ही हटाता है। राज्य वित्त आयोग के सदस्य भी राज्यपाल के द्वारा ही हटाए जाते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य राज्यपाल के द्वारा नहीं हटाए जाते हैं, और राज्य विश्वविद्यालय के जो कुलपति होते हैं वो भी राज्यपाल के द्वारा ही हटाए जाते हैं। क्या? तो 1, 2 और 4 इसमें से 3 नहीं होगा, बाकी महाधिवक्ता, राज्य वित्त आयोग के सदस्य और राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति जो होते हैं ये राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उन्हीं के द्वारा हटाए भी जाते हैं।
हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1961 में, 1964 में, 1967 में या 1971 में? तो भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1967 में की गई थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 61वां प्रश्न है, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अमर्त्य सेन, सुबिप्ता कविराज, प्रणव वर्धन या हंसा अलवी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुबिप्ता कविराज। ठीक है। उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान से पूर्व का है? बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान से पूर्व का है? मनोविज्ञान, इतिहास, दर्शन शास्त्र या समाजशास्त्र? इसका सही आंसर हो जाएगा दर्शन शास्त्र। इस तरह से हम लोग को 44 से लेके 62 तक कुल इसमें प्रश्नों को देखे हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।